तो चलिए सभी का स्वागत करते हैं इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जी फंक्शंस स्ट्रिंग के अंदर। हमने स्ट्रिंग में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली हैं। तो देखिए मैं जो भी चीज़ें कराती हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराती हूँ, जो सीबीएसई ने सिलेबस दे रखा है ना, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें हैं जो मिलेंगी आपकी। अगर आप सुमिता अरोरा को फॉलो कर रहे हैं या प्रीति अरोरा को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रखी होंगी जो आपके सिलेबस में अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आपको पूरा सिलेबस से जो है एकदम बंद करके रहना है। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम को बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहते हैं तो आपको जो आपके सिलेबस में है उसको आपको पहली प्रायोरिटी है जो बिल्कुल देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी मर्जी है जो कर सकते हो, क्योंकि इट्स प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को आप कभी एक चीज़ से बांध करके नहीं रख सकते हो कि यही है जो आखिरी चीज़ है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसके कोई दूसरे रास्ते हो सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो खैर बात करते हैं हमारे इस क्लास की। तो सभी का स्वैग से स्वागत है यहाँ पर, और फंक्शंस करने वाले हैं स्ट्रिंग के अंदर। जी हम तो शुरू कर देंगे, लेकिन आपको जो हमने काम सौंपा है वो है जी, आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छी लगेगी, और दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। घर पे जितने भी डिवाइस हैं सब डिवाइस से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, राइट? क्योंकि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी पड़ती है, ठीक है? तो इतना हक बनता है कि हम अगर सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक और एकदम सीक्वेंस में करा रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम अपने बच्चों को एक काम है जो सौंपें, और वो है कि भाई चैनल को शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए आज हम ये सारे फंक्शंस एक ही क्लास में वन शॉट में एकदम करने वाले हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर स्वागत है, और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर किसको, स्ट्रिंग के फंक्शंस को। अब बात करते हैं जी स्ट्रिंग के फंक्शंस की। तो ये सारे के सारे फंक्शन है, लैन हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शंस को कर लेते हैं। ये जो तीनों फंक्शंस हैं इनका कलर चलो मैंने येलो पहले ही कर रखा है। ओपन करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कोमल, पाइथन, जॉन, जॉय, ठीक है? तो कुछ मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर डेटा लिया। अब अपने क्या करते हैं, प्रिंट, एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये लैन फंक्शन क्या करता है। तो बिल्कुल ये लैन फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करके बताएगा एक तरीके से आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो स्ट्रिंग के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ये उसको काउंट करेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर और कैरेक्टर्स को पुट कर दिया तो ये टोटल मतलब इस बस में कितनी सवारियाँ हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे थोड़ा आगे जाना चाहिए। दैट्स इट, इट इज़ डन, राइट? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन है कैपिटलाइज और टाइटल, ठीक है? इन दोनों फंक्शंस को चलिए हम एक ही साथ करते हैं। कैसे? एक ही साथ करते हैं। ओके, तो होम पर गए, टिक टिक, एंड तो देखिए अब हम इस फंक्शन को, कैपिटलाइज को और टाइटल को एक ही साथ करेंगे। अब बात आती है कि कैपिटलाइज फंक्शन बेसिकली क्या करेगा। तो इसको कराने के लिए इसका काम, तो हम कुछ कुछ चेंजेस करते हैं इसके अंदर, छोटा बड़ा लिखते हैं। ओ वाई कुछ भी हैश, है ना? ठीक है, तो आपने एक स्ट्रिंग लिखी। अब आप क्या करते हो, कैपिटलाइज फंक्शन को कॉल करते हो। तो देखिए कैपिटलाइज फंक्शन कॉल करने के बाद में क्या चीज़ होने वाली है, तो जो आपको आउटपुट दिखाई देगा वो कुछ इस कदर इस प्रकार से देगा। देखो इसको ध्यान से समझो और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इससे क्या होगा, कैपिटलाइज फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ आपकी पूरा जो सेंटेंस आपने लिखा है उसका जो पहला करेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद के जितने भी करेक्टर होंगे ABCD वाले, वो सारे के सारे स्मॉल करेक्टर के अंदर चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ और मसाला डालने की ज़रूरत है, सिर्फ यही यूज़ है ना। मैंने पूछा कि खीर मीठी होती है कि खट्टी होती है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है, आपका एक वर्ड में आंसर चल जाएगा, दैट इज़ मीठी होती है। तो वही चीज़ है, इसका भी एक ही में आंसर चला जाएगा कि एक फंक्शन कुछ भी और नहीं करेगा, सिर्फ जो भी आपने लिखा है उसका पहला जो करेक्टर है ना उसको क्या करेगा, कैपिटल में चेंज कर देगा। ठीक है, अब हम इसकी जगह पर एक मल्टी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको भी है जो
नेक्स्ट कर दिया। तो देखिए क्या किया है इसने, सिर्फ पहला जो करेक्टर होगा ना यही कैपिटल में आएगा, बाकी सब स्मॉल के अंदर चला जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये यूज़ है कैपिटल का, कैपिटलाइज का। अच्छा, तो टाइटल का क्या यूज़ है? अब किसी भी मूवी का जब हम टाइटल देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उस टाइटल के अंदर हर वर्ड का जो पहला करेक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो इसमें भी यही है। तो मैंने कोमल लिखा तो हर वर्ड का देखिए पहला करेक्टर क्या आ रहा है, आपके पास कैपिटल आ रहा है। तो कोमल का आ गया, पाइथन का आ गया, जॉन का आ गया, फिर जॉय का पहला करेक्टर आ गया। इट डजंट मीन कि स्पेस के बाद है, इट मीन्स टू से कि जहाँ से आपकी अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये वहीं से उसका पहला करेक्टर होगा जिसको ये कैपिटल कर देगा। इसीलिए जे का जे, जॉय का जे कैपिटल है, जॉन का जे कैपिटल है, पाइथन का पी ऑलरेडी कैपिटल है तो उसको कैपिटल रखेगा, कोमल का के कैपिटल हो गया। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कुछ भी और बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं इसमें छोटू ए डाल देती हूँ या कुछ भी, मतलब स्मॉल करेक्टर के अंदर, तो यानी कि पहला विल बी कैपिटल। ठीक है, तो मैंने ए डी कर दिया तो डी स्मॉल में ही रहेगा। बेशक अगर अभी तुम उस डी को कैपिटल कर दो तो भी ये उसको स्मॉल में कर देगा। ठीक है, तो ये यूज़ है इसका। आपको क्या चीज़ समझ में आई? आपको ये चीज़ समझ में आई कि कैपिटलाइज में पूरे सेंटेंस में जो पहला करेक्टर होगा अल्फ़ाबेट वो क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। ठीक है, और आपको इससे क्या समझ में आया, ये अपना टाइटल, कि जहां पर भी आपका वर्ड शुरू हो रहा है ना उस वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होगा। कि जैसे अगर मैं इसके आगे हैश दे देती हूँ तो भी के से ही शुरू हो रही है ना वर्डिंग, तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे केस में अगर मैं कैपिटलाइज कर दूंगी तो कैपिटलाइज के लिए स्टार्टिंग वर्ड कौन सा है, मतलब लेटर कौन सा है, उसके लिए स्टार्टिंग लेटर हैश है। तो इसीलिए क्या होगा, के का, कोमल का के कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, आपको दो ध्यान रखना होगा, राइट। ओके, 2-4 बार खुद से प्रैक्टिकल करोगे चीज़ें एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी। अब मैं आपको अपर और लोअर, ठीक है, अपर और लोअर और इज लोअर और इज अपर, ये आपको एक साथ समझाती हूँ। ठीक है, ध्यान से ध्यान दोगे आप इसके अंदर। देखिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा जो भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर अल्फ़ाबेट हैं उन सारे अल्फ़ाबेट को ये कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हम एक इज लगाते हैं तो याद रखिए जितने भी हमारी स्ट्रिंग के फंक्शन हैं और वो अगर इज से शुरू हो रहे हैं तो उसमें सबका जो आंसर होगा वो आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में। तो ये चेक करके बताएगा कि इसमें जितने भी करैक्टर दे रखे हैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर क्या वो सारे के सारे अपर केस में है कि नहीं है, तभी ये ट्रू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर, कोमल। ठीक है, कोमल, एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू राइट कैपिटल, है ना। ओके, तो द आंसर विच इज कमिंग ट्रू। लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट के अलावा भी कुछ डालते हैं तो भी इस पर कोई असर नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर की बात कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ लेटर हैं जो क्या कैपिटल है, मतलब जितने भी लेटर हैं वो कैपिटल है कि नहीं है। मतलब अगर मैं इसमें एक भी लेटर स्मॉल का डाल दूंगी तो इसके लिए वो फॉल्स बन जाएगा। समझ में आई चीज़? अच्छा, अगर हम यहाँ पर अपर का केस क्लियर हो गया, अभी मैं लूप के साथ भी बता दूंगी। तो अगर मैंने लोअर किया तो ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन सबको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसी के आगे इज लग गया तो वो चेक करके ट्रू और फॉल्स में अपना आंसर बताएगा, क्योंकि इसमें आपके पास में स्मॉल के अंदर कुछ भी नहीं है आई के अलावा। ठीक है, तो अगर मैंने स्मॉल के अंदर दिया, बेशक आपने इसके अंदर कोई स्पेशल सिंबल भी दे दिया तो भी इसका आंसर विल बी नाउ ट्रू, राइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रिंग है, लेट सपोज यू हैव अ स्ट्रिंग, एक मीनिंगफुल डेटा यहाँ पर लिखते हैं। मैंने लिखा माय नेम इज, है ना, टॉनी। ठीक है, तो मैंने कुछ भी यहाँ पर दिया। तो मैं अगर ये जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर कितने लेटर हैं जो स्मॉल हैं, तो अपन क्या करते हैं, 4INJ एंड, अब अपने क्या करते हैं, इफ, एक सेकेंड, इफ अगर लोअर के अंदर आ रहा है तो L+ इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, टोटल लोअर कार्स आर डैश डैश। ठीक है, तो ऊपर इस टोटल को जो आपने एल डिक्लेयर किया है इसको 0 से इनिशियलाइज कर लो। तो वी विल बी फाइंडिंग हेयर द टोटल आर कमिंग 0 वाई 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 वाई। ओके, सो दैट्स माई बैड, आई जस्ट नीड टू राइट देयर आई। ठीक है, तो आपके पास में द 9 कैरेक्टर्स विल बी लोअर। तो अगर हम रीचेक करना चाहते हैं तो लेट्स टेक हेयर वन मोर। जैसे मैंने आई लिया तो द आंसर शुड बी नाउ 10 हेयर। ठीक है, सो सपोज कि आप यहाँ पर क्या करते हो, एज लोअर की जगह पर इज अपर कर देते हो। तो अब ये आपको क्या करने वाला है कि इसके अंदर एक सेकेंड मैदान नहीं हुए तुम, हाँ 3 करेक्टर हैं जो ऐसे हैं, वो क्या है, कैपिटल के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा, है ना। ठीक है जी, अगर समझ लिया तो ओके। अब अपने काउंट को करते हैं, किसको करेंगे, काउंट को करते हैं। देखिए, काउंट के नाम से आपको क्या चीज़ समझ में आती है, मैं कहती हूँ ना हमेशा हर चीज़ को नाम से शुरू करो। ठीक है, तो नाम इस बोले तो काउंट से समझ में आ रहा है कि वी आर डूइंग काउंटिंग। एग्जैक्टली, तो क्या काउंट कर रहे हैं, अब पापड़ थोड़ी ना काउंट करने हैं यहाँ पर, है ना। तो जो आपके पास में है लेटर वेटर, वही सी चीज़ें आपको काउंट करनी है। तो ठीक है, हम्म ओके, सो फ्लो तोड़ देते हैं ना यार ये कंपनी वाले फ़ोन करके, है ना। हाँ, वैसे मैं हम कुछ कहते नहीं है ऐसे, आराम से फ़ोन रख देते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार उनका भी तो काम है ना, उनको भी एक काम सौंप रखा है, तो आप ऐसे उनको खिंच करके बोलोगे या, है ना। हाँ, कभी कभी तो हम बातें कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं जब टाइम होता है। जैसे फॉर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, अगर सामने से इंग्लिश में कोई बात कर रहा है तो ठीक है ना, कोई जजमेंट करने वाला नहीं है, जो जस्ट टॉक विद देम, है ना। यस, तो मतलब कर लेते हैं कभी कभी बात, है ना। तो बाकी ऐसा है कि भाई उनका भी काम है ना। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे कम ही बंदे सोचते होंगे, नहीं तो हमेशा ऐसे होते कि हाँ यार क्या दिमाग खा रहे हो। हाँ, मतलब कभी कभी तो हम भी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन फिर एक एट द एंड एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि यार ये उनका काम है ना, तो हम उनको ऐसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कट कर दो यार, ठीक है फ़ोन। चलो चलो चलो, आप पढ़ते हैं यार, मेरा फ्लो तोड़ दिया यार पढ़ाने का, बस ये बात है। अच्छा, अभी हम दोबारा देखना पड़ेगा क्या करा रहे थे। ओके, द 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 काउंट। ओके, सो गाइज क्या होगा काउंट के अंदर, काउंटिंग करेंगे यार, क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ठीक है जी, काउंट कर लेते हैं। तो आपने कहा जे डॉट काउंट, ठीक है। काउंट के अंदर लेट सपोज यू आर पुटिंग देयर एम, सो यू जस्ट वांट टू नो देयर द हाउ मेनी एम आर देयर, कितने एम है। अच्छा जी, ऐसे काउंट करोगे। सो ये स्ट्रिंग है तो आपको इसको इसके अंदर दिखना पड़ेगा, इसके अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर छोटे एम डाल देती हूँ, बड़े एम डाल देती हूँ, एन डाल दिया, सॉरी एम, है ना। तो द आंसर आएगा कि भाई इसमें 5 एम है। कैसे पता चला, 1 2 3 4 एंड द 1 एज हेयर। सो इफ़ यू वांट टू नो कि इसमें कितने एम है, या फिर मैं अब यहाँ पर एक स्पेस काउंट करना चाहती हूँ, लेट सपोज, सो द आंसर विल बी ऐसा कुछ, है ना। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉमा काउंट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉमा पुट कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी चीज़ कर रहे होंगे, बिकॉज हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, तो इसमें छोटे एम और बड़े एम के अंदर अंतर बिल्कुल क्रिएट है, मतलब अंतर बिल्कुल है। दैट्स वाई हमारे पास में छोटा एम और बड़ा एम अलग अलग काउंट होंगे, ऑब्वियसली बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। ओके, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें यहाँ पर और भी थोड़ा टाइम है जो स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज काउंट का यूज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक फंक्शन करते हैं फाइंड, और उसी के साथ में एक और फंक्शन करते हैं जिसका नाम है, ग्रीन ले लेते हैं, जिसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, तो पहले अपने ना इनमें सिमिलैरिटी देखते हैं, दोनों फंक्शन में क्या सिमिलैरिटी है। ओके, सो मैंने यहाँ पर जानबूझकर माई नेम 2 बार लिखा है। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, फाइंड फंक्शन की बात करते हैं। तो मैं जानबूझ करके इन फंक्शन में जो सिमिलैरिटी है वो पहले कराऊंगी, डिफरेंस बाद में क्रिएट कराऊंगी। ठीक है, अच्छा, नाउ वी जस्ट वांट टू नो कि एम, देखो अब देखो मैंने कहा ना नाम से शुरू करो फंक्शन को। फाइंड, फाइंड करना, क्या फाइंड करना, इंडेक्स। क्या इंडेक्स, तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, एम का इंडेक्स फाइंड करके ला करके दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, जो मतलब आप कहोगे तो इसमें तो बहुत सारे एम है, यहाँ पर भी एम दे रखा है। तो बात को ध्यान से सुनिए कि पहली मुलाकात एम से जहां पर भी होगी ना, ये उस एम का इंडेक्स, उसकी कुर्सी का नंबर आपको ला करके देगा। क्या समझ में आई चीज, कि जहां पर इसकी मुलाकात पहले एम के साथ होगी,
तो उसी का ये इंडेक्स ला करके आपको दे देगा, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर जस्ट पुटिंग देयर n, ठीक है। तो पहली मुलाकात n से कहाँ पर होगी, तो मैम 0 1 2 3, तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है, बोले तो 3 आने वाला है, ठीक है। ओके, पहली मुलाकात हुई n से कहाँ पर, ये उसका आंसर करेगा। अच्छा ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा कर देते हैं, मैं कहती हूँ कॉमा 4 एंड मैं कहती हूँ कॉमा 4, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करेगा, 4 नंबर इंडेक्स कहाँ पर है, 0 1 2 3 4 यानी कि ए। तो ये क्या करेगा, 4 नंबर इंडेक्स से लास्ट तक ढूंढेगा कि इसकी अब पहली मुलाकात एन से कहाँ पर हो रही है। तो जहां पर भी इसकी 4 नंबर इंडेक्स से आगे पहली मुलाकात जहां पर भी हुई एन से, तो ये उसका इंडेक्स आपको ला करके देगा। ये दोनों ये सेम काम करेंगे। इनकी पहली मुलाकात कहाँ होती है, 23 नंबर इंडेक्स यानी कि यहाँ पर, तो इन्होंने आंसर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ और ऐड करनी चाहिए चीज़, इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट सेइंग कि 4 नंबर इंडेक्स से हो जा गुरु शुरू, ठीक है। ओके, दैट इज टोटली फाइन। अच्छा, अब मैं कहती हूँ 4 से 24 नंबर इंडेक्स तक मुझे ढूंढ करके दो कि तुम्हारी पहली मुलाकात उस एरिया के अंदर 4 से 24 के बीच में। अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगी और आपको यहां पर इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए, ध्यान से सुनना है। बात आती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहते हो कि 4 नंबर इंडेक्स से शुरू हो जाओ। अब देखो क्या चीज़ है, 24 नंबर इंडेक्स है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में एक्स्ट्रा अलग से रखना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है कि ये क्या करेगा, इस 24 को एक्सक्लूड करेगा और ये चलेगा एक्चुअल में 23 नंबर इंडेक्स तक। तो आपको पता चल गया अभी 23 नंबर इंडेक्स ये है, क्योंकि अभी तो आपके पास आंसर आया है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम पेन चेंज करके इसको बताएं, तो ये इतने एरिया के बीच में आपको ढूंढ करके बताएगा कि पहली मुलाकात एन से कहाँ पर हो रही। तो उसकी मुलाकात हो ही यहाँ पर रही है, तो इसीलिए आपका आंसर 23 और 23 दोनों सेम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है इन दोनों का, 4,24 का मतलब है 4 से 23 नंबर इंडेक्स तक ये आपको ढूंढ करके देगा कि पहली मुलाकात विद एन कहाँ हो रही है। तो बातों को ध्यान से सुनिए, अगर मैंने बीच में यहाँ पर इस टोनी के एन को बड़ा कर दिया, तो पहली मुलाकात दोनों की कहाँ हो रही है, 13 नंबर इंडेक्स पर। तो इन्होंने आपको ये आंसर कर दिया, ठीक है। तो आपका 4 से 23 नंबर इंडेक्स तक ये काम है जो होगा। अच्छा ठीक है, अब अपने क्या करते हैं कि मैंने कहा 4 से 23 नंबर 4 से 13 नंबर इंडेक्स तक, ठीक है। तो आपको पता है 13 नंबर पर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, लेकिन ये ढूंढेगा कहाँ तक, ए से लेकर के ओ के बीच में। अब आप खुद देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या कोई बड़ा एन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको फाइंड से क्या आंसर मिलेगा, -1। तो ये सीधी सी बात है कि जब आप इसके अंदर कोई एक ऐसा इंडेक्स डाल दो जो मौजूद नहीं है, जैसे कि मैंने बी डाल दिया, तो बी डाल दिया नहीं है तो ये -1 करेगा। अब अगर आपने यही काम किसके साथ में किया, इंडेक्स के साथ में किया। अब दोनों में अंतर बताना स्टार्ट कर चुकी हूं मैं, जैसे पहले 23 वाला 13 वाला कर ले। तो अगर मैंने इसमें कहा 4 से 13, तो वो 4 से 12 के बीच में ढूंढेगा, उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको एक एरर आएगी जिसका नाम है वैल्यू एरर, ये रन टाइम एरर क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब आपको ये सीधी बात समझ में आ गई कि जैसे मैंने इसमें कोई ऐसा ढूंढा कि जो नहीं है एग्जिस्ट करता हुआ, तब आपको इसमें एरर है जो क्रिएट होगी। ये दोनों में एक अंतर हो गया। फाइंड में क्या आ रहा था, -1, लेकिन इंडेक्स फंक्शन में एरर आ जाएगी रन टाइम, विच नेम विल बी वैल्यू एरर, ठीक है। उसका नाम होगा क्या, वैल्यू एरर होगा, राइट। ये दोनों में जो है डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में मैंने डिफरेंस यहाँ पर आपको बताया है, सिमिलैरिटी भी बता दी, डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। तो ये आपके दोनों के बीच में एक अंतर है। अब दूसरा अंतर जानो, दोनों के बीच में क्या है। अब दोनों के बीच में दूसरा अंतर है कि फाइंड फंक्शन है ना, जो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ काम करेगा, लेकिन इंडेक्स फंक्शन आपको ट्यूपल के साथ भी मिल जाएगा, आपको लिस्ट के साथ भी मिल जाएगा, स्ट्रिंग के साथ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस इंडेक्स फंक्शन को तीनों के साथ यूज कर देते हैं, लेकिन फाइंड फंक्शन हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो हम इसको किसी भी और के साथ यूज नहीं करते हैं,
ठीक है। तो इससे भी वही काम हो रहे हैं जो इंडेक्स से हो रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में जब वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपको ढूंढनी है तो ये आपको वैल्यू एरर दे देगा, कहेगा वो सब स्ट्रिंग आपको नहीं मिला है। लेकिन फाइंड में आपको -1 आंसर है जो रिटर्न होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं इसमें से एक पूरी सब स्ट्रिंग भी ढूंढना चाहूँ दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर मैं कहूँ टॉनी ढूंढ करके दो, है ना, तो वो टोनी का टी 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 है जो वो आपको आंसर करेगा। अभी आपको इसमें से एरर आया क्योंकि ऊपर -1 आया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टोनी मिला नहीं है क्योंकि कैपिटल एन नहीं डाला। तो अब अगर आप ऊपर देखोगे तो उसमें टोनी में कैपिटल एन है। तो टोनी का जो टी होगा ना, ये उसका इंडेक्स आपको दोनों दे देंगे। अरे भाई ध्यान से सुनो कैसे हुआ, देखो अब आपने क्या करना है, एक करेक्टर नहीं ढूंढ रहे हो आप, एक पूरी स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने 11 यही है, ठीक है। तो 11 ये टोनी का जो टी है ना उसका इंडेक्स आपके पास में प्रिंट होगा अगर उसको एज इट इज मिल गया। अभी पिछली बार क्या आ रहा था, TONY डाला था ना, तो n वॉज स्मॉल, दैट्स वाई यू वर हैविंग हेयर -1 और यहाँ पर आपको एरर आ रही थी, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। तो एक कंक्लूजन निकालें दोनों का। कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर कि फाइंड जो है ना और इंडेक्स जो है, ठीक है, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी, सिमिलैरिटी ये थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं कि अगर मैंने इसमें कहा कि ये ढूंढ करके दो, तो ये दोनों इसका पहला इंडेक्स आपको इंडेक्स नंबर आपको दे देंगे 11। अगर आपने इसमें लिखा 4 और इसमें भी लिख दिया तो ये 4 नंबर से ढूंढना शुरू करेंगे। और अगर आपने इसमें एंड लिमिट भी दे दी तो दोनों क्या करेंगे, 4 से 23 तक ढूंढेंगे आपके पास में कि उस पर्टिकुलर रेंज के बीच में टोनी कहाँ पर है। ठीक है, तो टोनी के टी का इंडेक्स नंबर आपको ला करके दे देंगे। अगर आप यहाँ पर एक करेक्टर ढूंढना चाहते हो, जैसे मैं सिर्फ टी ढूंढना चाहती हूँ तो भी ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो स्ट्रिंग इन दोनों में नहीं मिलती है तो यहाँ से -1 आंसर आएगा और यहाँ से आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों में ये डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी जो मैंने बता दी। बाकी ये जो है फाइंड, ये आपका काम करता है स्ट्रिंग के साथ ओनली, और ये स्ट्रिंग लिस्ट ट्यूपल के साथ काम कर लेता है। ठीक है, ओके, अब हम इज एल एन एम बताएंगे आपको। इज अल्फा न्यूमेरिक इसको बोलते हैं, और रेड कलर। फिर मैं इज स्पेस, इज अल्फा और इज डिजिट, इन चारों फंक्शन को साथ में बताने वाली हूँ। ठीक है, कंट्रोल X करके इसको भी यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक साथ आपको बताती हूँ इन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तीनों फंक्शंस को एक साथ बताती हूँ। ओके, सो गाइज लिसन टू मी केयरफुली। पहले अपने क्या करते हैं, इज अल्फा फंक्शन से शुरुआत करते हैं। किससे, इज अल्फा से। देखो अब ये इज अल्फा फंक्शन क्या करेगा, इज अल्फा नाम से क्या चीज़ पता चलती है, ये चेक करेगा, वॉकिंग डेड वाली अल्फा नहीं, ये वाली अल्फा। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अल्फा है कि नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। अब इसमें तो देखो अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, कॉमा भी आ रहा है, स्पेस भी आ रहा है, न्यूमेरिकल भी आ रहा है ना। तो मतलब अब मैंने क्या किया, सीधा माई किया। तो इसमें इसको स्मॉल और कैपिटल से नहीं मतलब है, इसको इससे मतलब है कि वो A to Z आना चाहिए अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें स्पेस दे दिया तो भी ये इसको मंजूर नहीं करेगा। तो इट मस्ट कि यहाँ पर जितने भी करेक्टर होने चाहिए वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए। लेट्स सपोज कि आई एम गिविंग हेयर कॉमा, तभी फॉल्स आएगा। लेट्स सपोज आई एम गिविंग हेयर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दैट देन ऑल्सो यू विल बी फाइंडिंग हेयर फॉल्स, राइट। तो इस अल्फा में यानी कि जिसके साथ आप चेक कर रहे हो दैट मस्ट की एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अगर इसके साथ में अल्फ़ा के बाद में डिजिट करते हैं तो एक फंक्शन है डिजिट। क्या है, डिजिट। तो ये चेक करेगा कि जो भी आप चेक कर रहे हो क्या वो एक डिजिट है कि नहीं है। तो उसमें मस्ट है कि डिजिट आनी चाहिए। तो लेट्स सपोज वी आर गिविंग अ न्यूमेरिकल 1 2 3 काइंड, तो आपको ट्रू आएगा। लेकिन लेट्स सपोज कि मैंने इसमें स्पेस तक दे दिया तो भी आपको फॉल्स इसमें आंसर आएगा। तो इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि जैसे आपके पास में एक पैराग्राफ है, ऐसा कुछ पैराग्राफ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फोर लूप चलाती हूँ, फोर INJ। ठीक है, और अभी मैं क्या करती हूँ, इसको चेक करती हूँ, कंट्रोल X। मैं कहती हूँ इफ I इज अल्फा है कि नहीं है। अगर है तो आप ये काउंट करो कि उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट हैं।
है ना, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो काउंट को इनिशलाइज कर लेते हैं ऊपर 0 के साथ में, और हम कहते हैं एक सेकेंड, प्रिंट टोटल अल्फाज क्या लिखेंगे, काउंट, है ना। ठीक है, तो आपके पास में काउंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, 18। ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट 18 है। और अगर मैं यहाँ पर डिजिट करूँगी तो ये कहेगा टोटल डिजिट कितनी है, आपके पास 3 है। ठीक है, राइट। अब लगे हाथों स्पेस भी बता देती हूँ। तो इस स्पेस क्या करेगा, ये चेक करेगा कि स्पेस कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इससे मतलब होगा कि देयर मस्ट की स्पेस कितने हैं, तो इज स्पेस भी लगे हाथों आपको बता दिया, राइट। तो ये चेक करेगा स्पेस कितने हैं। एक और फंक्शन है आपके पास में, इज न्यूमेरिक, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट न्यूमेरिक में भी डिजिट की तरह ही आपकी डिजिट्स काउंट होती हैं। ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज़ है कि ये क्या करेगा, एक एक करके आई के अंदर कैरेक्टर आएंगे, एम आएगा, वाई आएगा, स्पेस आएगा। तो ये चेक करेगा कि भाई कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने डिजिट हैं। तो अब आप इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, एलिफ यूज़ किया। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आई डॉट अली 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 इज चलो अपर कर लिया, या इज अल्फ़ा कुछ भी कर लिया ना। ठीक है, तो अपने फिर यहाँ पर कर सकते हैं काउंट A to Z प्लस इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो इसको बाहर इनिशलाइज कर लेते हैं 0 से। तो मैं इसको काउंट नम दे देती हूँ, है ना। तो मैं करती हूँ काउंट NUM इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपके पास में A to Z इतना आ रहा है और न्यूमेरिकल इतना आ रहा है, टोटल नंबर्स। ठीक है, सो इट विल बी लाइक हाउ, आपका काम है जो हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 3। अब इसमें आप एक और लगा सकते हो, क्या, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो अपने ऐसा कर सकते हैं कि इज द स्पेस, है ना। तो यहाँ पर आप दे सकते हो काउंट स्पेस इज इक्वल्स टू 0। तो इसको इनिशलाइज कर लिया, कॉपी कला, इसमें पेस्ट कला, और कॉपी किया। ओले 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 ओले, टाइपिंग ना करनी पड़ जाए, बस बात ये है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से स्पेस भी काउंट कर लिया। तो अगर आपको जिस तरीके से भी प्रोग्राम आता है, आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। तो अभी हमने एक प्रोग्राम ही बेसिकली कर लिया। ठीक है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, AL न्यूमेरिक, इसका मतलब है इट्स अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा न्यूमेरिक में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अपने क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक का एक सिंगल फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर इज AL न्यूमेरिक, है ना। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, मैंने A to Z और या फिर A to Z अंडरस्कोर न्यूमेरिक। तो अब क्या होगा, एक सेकेंड रुकिए, A to Z अंडरस्कोर न्यूमेरिक। ठीक है, अंडरस्कोर न्यूमेरिक। अब देखो क्या चीज़ है कि ये फंक्शन चेक करेगा कि वो नंबर भी हो सकता है एंड इट कैन बी अल्फ़ाबेट ऑल्सो, है ना। तो आपके पास अल्फ़ाबेट और वो दोनों मिला करके कितने हैं, 21 हैं। ठीक है, तो अगर आपको अकेले में ये फंक्शन समझाऊं थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब अपने क्या कर रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिए, कि मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये चेक कर रही हूँ कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो आपके पास फॉल्स ही आएगा क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, हाँ, सॉरी, उसमें स्पेस वगैरह भी है। तो अगर अपने ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा 1 2 3, तो अब ये कहेगा कि इसमें ट्रू आएगा, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट भी और नंबर्स भी है। तो अगर मान लीजिए मैं बीच में स्पेस दे दूँ तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ चेक हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि जैसे आपको ज़रूरत पड़ रही है वैसे आप इनको यूज़ करिए। अब अपने बात करते हैं स्प्लिट फंक्शन की।
ठीक है, और पार्टीशन की, ठीक है, किसकी, स्प्लिट और पार्टीशन की, ठीक है। तो स्प्लिट और पार्टीशन फंक्शन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ओके, सो स्प्लिट फंक्शन एंड पार्टीशन फंक्शन, तो इन दोनों को एक साथ करना ही पड़ेगा। इन दोनों में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्लिट फंक्शन है। ये क्लास 12th बोर्ड के अंदर अवश्य आने वाले क्वेश्चंस के अंदर से एक है। मतलब इसमें फाइल हैंडलिंग आपका ऑलमोस्ट, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वर्ड्स वाले जो इसी के थ्रू है जो होंगे। एक सेकंड में देख लूँ मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ, समटाइम इट हैपन्स कि आप पूरी क्लास ले लेते हो एंड इट इज़ समथिंग लाइक दैट, है ना। कोई ऐसे सोचेगा बिना सर के कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ को अभी बड़ा वो देखना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का, है ना। हाँ, ओके। तो अभी धूप भी आने वाली है, इस लेक्चर के बाद में अपने गेट खोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी फटाफट से करते हैं। तो इसमें हम कोई एक पोइम लिख लेते हैं, ठीक है। पोइम मुझे आती नहीं है तो मैं नेट से एक बार सर्च कर लूँ, एडिटिंग करनी पड़ेगी, कॉपी किया है इसको, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। सो मैंने जॉनी जॉनी यस पापा ऐसा कुछ लिखा है। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो क्या बताना चाहती हूँ। पहले तो देखो स्प्लिट फंक्शन। अब स्प्लिट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्लिटिंग करेगा ना वो ज़ीरो से स्पेस से करेगा, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आउटपुट सारी चीज़ें साफ कर देगा। तो आउटपुट के अंदर देखिए क्या चीज़ आ रही है। पहली चीज़ देखिए, इसमें जो आपका रिटर्न, देखो पहला पॉइंट ये स्पेस से बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिटिंग करेगा। दूसरा पॉइंट, ये आपको आंसर जब भी देगा वो एक लिस्ट के अंदर देगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ कॉमा नहीं आ रहा। फिर जॉनी के बाद में कॉमा है, फिर पापा और येस के बीच में कॉमा है, फिर पापा सॉरी ये क्वेश्चन मार्क और ईटिंग के बीच में कॉमा है, फिर ईटिंग और शुगर के बीच में कॉमा है। तो जहाँ जहाँ स्पेस है ना वहाँ वहाँ कॉमा आकर के क्या होगा आपके पास में, ये एक लिस्ट के अंदर आंसर है जो आपको रिटर्न करेगा। तो अब ये क्या बन गया, एक लिस्ट बन गया। क्या बन गया, ये एक लिस्ट बन गया। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी एक्सेस कराना चाहूँ ना कि ये मेरा H एक लिस्ट बन गया, तो अगर मैं कहूँ कि H का 0th नंबर जो है एलिमेंट वो कौन सा होगा, तो फटाफट से आप बताएंगे जॉनी होगा, जॉनी कोमा, है ना, ठीक है। तो अगर मैंने कहा इसका -1 यानी कि लास्ट क्या होगा, तो हा आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये एक लिस्ट में स्प्लिटिंग है जो आपकी कर देगा, मतलब स्प्लिट कर दिया इसने, राइट। ओके, अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसने क्या चीज़ की है। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड लेटर डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए आई एम पुटिंग हेयर छोटा पी, क्या, पी 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 पी। तो इसको जहाँ पर भी पी दिखेगा ये क्या कर देगा, जहाँ पर भी पी दिखेगा तो ये वहाँ से आपकी स्प्लिटिंग कर देगा। तो जैसे कि अगर अपने इसको खुद से बनाए आंसर करने से पहले और फिर हम इसको खुद से चेक करें, तो अपने को क्या चीज़ समझ में आई होगी या हमें क्या चीज़ देखनी है। तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, अभी कुछ भी नहीं, छोटा पी यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, जॉनी कॉमा जॉनी, यस कॉमा पी ए। तो ये आपकी लिस्ट का पहला एलिमेंट बन गया। अब पी की जगह कॉमा आ जाएगा, छोटे पी की जगह। फिर ये क्या करेगा, अगला वर्ड स्टार्ट करेगा ए, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर आपके पास में ई, फिर ए, मतलब इधर लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ING स्पेस SUGAR क्वेश्चन मार्क, फिर नो कॉमा, फिर स्पेस PA। तो ये यहाँ तक अगला वर्ड बन गया। तो इस छोटे पी की जगह कॉमा आ गया फिर से, ठीक है। फिर अगले वाला देखो, ए, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर टेलिंग स्पेस लाइज क्वेश्चन मार्क, नो, ठीक है। फिर PA, तो इस पी के मतलब उसकी पी के पी जहां जहां होगा ना छोटा पी, वहां वहां कॉमा आ जाएगा और बाकी सारे आपके लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट हैं जो बन जाएंगे। जैसे कि अगर अब अपने इसको रन करें तो आपको अब आउटपुट देखते से ही समझ में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, जॉनी, और ये देखो न्यू लाइन करेक्टर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यू लाइन करेक्टर यानी कि क्या है कि जैसे ही आपने कोई एक सेंटेंस लिखा, एक लाइन लिखी, आपने एंटर किया तो वो न्यू लाइन करेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये हर बार आता ही आता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या चीज़ समझ में आई कि इसने PA तक और छोटे p की जगह कॉमा आ गया। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट चलते गए, छोटे p की जगह देखो क्या आ गया, कॉमा आ गया, ठीक है। अब देखो हमने तो एक बहुत लंबा सेंटेंस लिख दिया। अगर मैं इसको एक ही लाइन के अंदर लिखूं,
है ना, इतना सा लिखते हैं और बाकी सब एक बार रिमूव करते हैं, है ना। और यहाँ पर काफ़ी सारे पी डाल देते हैं, काफ़ी सारे पी डाल देते हैं, छोटा पी। ठीक है, तो अब अगर अपने इसके अंदर अपना आउटपुट निकालना चाहें तो अब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। तो देखो, जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए कॉमा, छोटा पी कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो आपके पास में आएगा JOH, लिस्ट में आएगा आंसर, कॉमा NY कॉमा JH, ये एक वर्ड हो गया, कॉमा। फिर आपके पास में देखो नेक्स्ट आएगा NY स्पेस बड़ा Y, और ये एक वर्ड बन गया, मतलब एक एलिमेंट बन गया आपके लिस्ट का। फिर S कॉमा बड़ा PA, एक वर्ड बन गया, फिर कॉमा आ गया। फिर A क्वेश्चन मार्क EATING स्पेस S, फिर कॉमा, है ना। तो ये आपके पास में इस तरीके से बन गया। फिर UGAR, फिर यहाँ तो क्वेश्चन मार्क खत्म ही हो गया, आपका एक लिस्ट बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी कीप करते हैं एंड देन अपना आउटपुट देखते हैं। तो अब आपको और अच्छे से चीज़ समझ में आ गई होगी। तो JOH हमने भी कुछ इसी तरीके से किया था, एक सेकेंड ओके, हमने भी कुछ इसी तरीके से किया था, JOH NY JH, है ना, JOH लिखना था, है ना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर NYYE, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ कॉमा आ गया। तो स्प्लिटिंग का मतलब समझ में आया बेसिकली क्या है। तो बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहो तो मैंने जैसे PN लिख दिया, तो जहाँ जहाँ PN आएगा तो ये वहाँ वहाँ जो है कॉमा डाल देगा और स्प्लिटिंग आपकी इस कदर इस प्रकार से हो जाएगी, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम है जो करता है। तो इसका जो भी आंसर आता है हमेशा लिस्ट में रिटर्न होकर के आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पार्टीशन। क्या नाम है, पार्टीशन। पहली चीज़, पार्टीशन क्या करता है अगर हम देखें तो पार्टीशन के अंदर और स्प्लिट में जो पहला बड़ा अंतर है कि स्प्लिट बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग करता है, लेकिन पार्टीशन में अगर आप कुछ नहीं देते हो तो ये आपको टाइप एरर दे देता है। पार्टीशन वांट्स की समथिंग मस्ट यहाँ पर इसके पैरामीटर्स में होना चाहिए। अब देखिए, लेट सपोज कि आपने यहाँ पर छोटा पी है जो डाला है, अब पार्टीशन क्या करेगा, हिस्सा करेगा। ठीक है, एक पी से इधर का हिस्सा, एक पी का हिस्सा और एक पी से इधर का हिस्सा। समझे कि नहीं समझे, इसकी पहली मुलाकात पी से कहाँ होगी, तो ये यहाँ तक का JOH का हिस्सा, फिर पी का अलग से हिस्सा। ये स्प्लिट की तरह खाएगा नहीं पी को, स्प्लिट तो क्या कर रहा था, खा करके वहां कॉमा डाल रहा था, स्प्लिट कर रहा था। ये ऐसा नहीं करेगा, ये पी का भी एक अलग पार्टीशन कर देगा और उसके बाद में चाहे कोई पी आए या ना आए उसका एक अलग से हिस्सा कर देगा, मतलब पार्टीशन करेगा। तो इसमें हमेशा 3 टुकड़े होते हैं, किसमें, इसमें, और इसका आंसर हमेशा ट्यूपल में आपको रिटर्न होता है। स्प्लिट का लिस्ट में था, पार्टीशन हमेशा ट्यूपल में आंसर रिटर्न करता है। तो अभी देखो क्या आएगा, JOH एक हिस्सा बन गया, एक पी का हिस्सा बन गया, और उसके बाद में जो भी बचा खुचा है उसका हिस्सा है। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि पी आए या ना आए, अब उसको कोई मतलब नहीं है कि पी आए या ना आए। तो जहां उसकी पहली मुलाकात पी से हुई उसने एक उसका अलग से हिस्सा बना दिया और उसके लेफ्ट राइट वालों का हिस्सा बना दिया। समझ में आई चीज, ये इसका काम है। अगर आप इसके पैरामीटर में कुछ नहीं दोगे तो ये एरर दे देगा, लेकिन स्प्लिट में कुछ नहीं दोगे तो वो आपकी स्पेस से स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्प्लिट में लिस्ट में आंसर रिटर्न होता है, इसमें ट्यूपल में आंसर रिटर्न होगा। ठीक है, उसमें जितने भी पी आ रहे थे उन सब की जगह कॉमा आ रहा था, सबको खा रहा था। ये क्या करेगा, ये उसका भी एक अलग हिस्सा बना देगा। तो इसमें टोटल 3 टुकड़े होंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा 3 ही रहेगी। ठीक है, एक पी के इधर, एक पी के इधर, या फिर टी पी या पी की जगह जो भी आपने वॉट एवर यू हैव गिवन। सो लेट्स सपोज यू आर गिविंग हियर अ स्पेस, तो पहली मुलाकात स्पेस से जहां पर हो रही है उसके इधर का स्पेस का खुद का हिस्सा और स्पेस के इधर का हिस्सा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने यहाँ पर जो है जे दे दिया, तो जे से तो खैर हमारी मुलाकात कैपिटल जे दे दिया, पहली बार ही हो रही है, तो इसको ये किस तरीके से हैंडल करेगा। अच्छा, तो इसको इसने इस तरीके से हैंडल किया कि जे से पहले उसने 3 बनना ही बनना है उसके अंदर, है ना। तो जे का अलग से हो गया और जे के इधर का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो पार्टीशन से आपको ये चीज बेसिकली समझ में आई। अब आप क्या करो, इसके दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट घर पे बैठ करके करो। ठीक है, चीजें सिंपल हैं। अब हम स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, इन तीनों चारों को एक साथ कर लेते हैं। अभी कोई कलर बचा है क्या इसके लिए, कोई प्यारा सा कलर, ग्रीन भी हो गया, चलो पिंक ले लेते हैं यहाँ से कोई।
ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिप, ये एल स्ट्रिप देखते हैं। अब देखो स्ट्रिप वगैरह की अगर आप बात करते हो तो आपने ना इसको किया होगा ट्रिम नाम के फंक्शन के नाम से उसमें एसक्यूएल के अंदर, है ना। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या है, पहले तो देखो एल स्ट्रिप डालते हैं। ठीक है, अब एल स्ट्रिप डालने के लिए अपने को ये जो अपनों ने लिखा है इसको भी हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि हमें सिर्फ मतलब है जो समझ में आ जाए। तो मैं कह रही हूँ कोमल, ठीक है, और यहाँ पर भी एक स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, तो अभी अभी मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो मैंने कहा एल स्ट्रिप, तो ऐसा करते हैं कि प्रिंट, और नहीं, पहले इसी को ही दिखाते हैं। तो देखिए स्ट्रिप, ये क्या करेगा, ये स्पेस देखेगा लेफ्ट साइड से, जो भी स्पेस होंगे ना फालतू के, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है एक स्पेस डाल करके लिखने की, तो ये लेफ्ट साइड के स्पेस आपको रिमूव करके देगा। मतलब कहने का कि अगर आपने मान लीजिए प्रिंट करा ही देते हैं जे को, है ना, अगर आपने ऐसे प्रिंट कराया तो अब आप दोनों में अंतर देखोगे कि क्या है। जब आप नीचे वाले को प्रिंट करा रहे हो तो उसमें ये जो स्पेस आपने फालतू का यहाँ छोड़ा था, ये उसको रिमूव करके प्रिंट करा रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास में इस तरीके से है, इसमें आपके पास इस तरीके से है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने आर दे दिया, आर स्ट्रिप, तो वो राइट साइड के फालतू के स्पेस जितने भी होंगे उनको रिमूव कर देगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूँ, तो अरे भाई पॉइंट तो पॉइंट है ना, स्पेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पॉइंट से नहीं मतलब फर्क पड़ेगा उसको। इट इज कि अगर आपने इतने सारे स्पेस दे दिए यहाँ पर, ठीक है, तो वो सारे स्पेस आपके रिमूव हो जाएंगे। हालांकि आपको राइट साइड के दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट साइड के चलें और मैं यहाँ पर आर स्ट्रिप राइट साइड की जगह एल स्ट्रिप करूँ, तो वो लेफ्ट साइड के सारे स्पेस आपको देखो रिमूव करके दे देगा। तो यू कैन सी द डिफरेंस ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें लेफ्ट साइड के स्पेस हैं यहाँ पर, बट यहाँ एल स्ट्रिप किया तो इसमें नहीं है। अब अगर आप ना तो एल स्ट्रिप करते हो ना तो आर स्ट्रिप करते हो, आप स्ट्रिप करते हो, तो ये दोनों तरफ के स्पेस रिमूव करके दे देगा। अगर आपको ये चीज़ वैसे जाननी है तो आप लेंथ कर लेना, लैन फंक्शन यूज कर लेना। ठीक है, और फिर इसको भी लैन फंक्शन में देखना, तो आपको लेंथ पता चल जाएगी दोनों की कितनी कितनी है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो ऊपर 29 है, मतलब कहने का कोमल आपने लिखा और उसके अलावा आपने देखो कितने स्पेस दिए। चलो एक 30 और एक और स्पेस देते हैं 1। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 30, लेकिन नीचे क्या आएगा आपके पास में 5 ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, लेंथ कैलकुलेट कर ली, लेंथ से पता चल गया ना स्पेस रिमूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये काम है किसका, स्ट्रिप का, राइट। ठीक है, अब एक बार इसके अंदर हम यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या देते हैं, कैपिटल के देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से ध्यान देना कि स्पेस के अलावा बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, स्पेस से स्प्लिटिंग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर कोई एक कैप मतलब एक लेटर दे दिया कि जैसे मैंने कहा के, तो अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करती हूँ, तो देखिए ये के को हटा करके ओमल आपको आंसर कर दिया। अगर मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे के दे दिए, छोटा के भी दे दिया, तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, वो छोटे के से नहीं बड़े के को आपको रिमूव करके दे देगा। ठीक है, और अगर मैंने कहा डबल के रिमूव करो, तो उससे डबल के एंड डबल के सारे के रिमूव कर देने हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक के एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो अब अगर हम डालेंगे, हाँ तो भी, अरे के इज के, ठीक है, तो के आपका रिमूव होगा ही होगा चाहे आपने कैसे भी डाला हो। तो मतलब ये दोनों के रिमूव हो गए, ये दोनों और ये भी रिमूव हो गया। हालांकि ये वाली चीज़ एसक्यूएल के अंदर नहीं थी, एसक्यूएल में ये के जो फालतू का है ना वो साथ में आता, तो वही चीज़ मैं चेक कर रही थी। बाय द वे इसमें सारे के रिमूव हो गए, तो अगर आपके पास में इधर की साइड भी कोई के लिखे हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर मैंने के ए कर दिया, नहीं के एल कर दिया, तो अब क्या होगा आपके पास में, देखिए सारे के और ये एल। ठीक है, अब मैंने जैसे इसमें कहीं पर भी बीच में ए डाल दिया, तो वो क्या करेगा, उसको जहाँ पर भी बड़ा के ए और एल में से कुछ भी दिखेगा वो रिमूव कर देगा। ठीक है, हाँ, अगर तुम यहाँ पर ओ डालोगे तो ओ रिमूव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओ रिमूव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे पहले एम है। ठीक है, तो अगर आप एम रिमूव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कैसे, देखो देखो देखो, अभी 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 ये क्या करेगा, अगर आप इसको समझो, ध्यान से, बड़ा के किधर है, सारे के हट गए, हट गए,
ए कहाँ पर है, ये रहा। एल कहाँ पर है, ओह सॉरी दैट्स माय बैड। सबसे पहले रेड लेते हैं। तो के कहाँ पर है, किनारे से शुरू हुए, किनारे से शुरू हुए। फिर ए कहाँ पर है, ए रिमूव नहीं हुआ अभी। एल कहाँ है, अब एल रिमूव होगा, फिर आपका ए रिमूव होगा, फिर आपने एम डाला तो एम रिमूव होगा। ठीक है, तो वो किनारे से करेगा, बीच में से कभी नहीं आएगा। ठीक है, बीच में से कभी नहीं आएगा। तो इसमें इसमें आपके पास में आंसर क्या आएगा, ट्रिपल के और ओ। अपने चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रिपल के एंड ओ, राइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने बीच में स्पेस दे दिया तो अब आपका फ्लो वहीं पर टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जितना आना है उतना करेगा। मतलब स्पेस आ गया ना बीच में, तो मैंने कहा कि ना कि किनारे से मतलब कट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने बीच में काफ़ी सारे ए भी डाल दिए तो आपने कहा है ना कि ए को डिलीट करना है, तो वो ए को करेगा। ठीक है, अब इसमें एल डाल करके देख लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा, एल स्ट्रिप्स ये सिर्फ लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा, राइट साइड का इसने कोई भी मामला हिलाया नहीं है, ये सिर्फ राइट साइड से वही प्रोसेसिंग कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर आर डाल के देखते हैं तो वो राइट साइड के सारा मामला है जो रिमूव करेगा, लेफ्ट साइड का उसने ज़रा सा भी नहीं छेड़ा है। ठीक है, तो ये इस कदर इस प्रकार से चलता है। तीनों की बात समझ में आई? मैं इसको एक बार और से बता दूं। ठीक है, इसमें एल डाल देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। अब ये चीज़ें आती हैं आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक बार जब आपको चीज़ समझ में आ जाए तब आप उसके ऊपर दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट करो, ये बात होती है बस हर एक चीज़ के अंदर। तो अगर आपने आर स्ट्रिप किया है तो वो पहले तो आर से के सारे रिमूव कर दिए। आपने ए भी कहा है तो ए भी रिमूव हो गए, के भी रिमूव हो गए। आपने ये भी किए हो गए, एल भी बोला है, ठीक है, ए भी बोला है, एम भी बोला है, तो ये इसने सारा रिमूव कर दिया। और पीछे का हिस्सा क्या है, ये वाला आउटपुट में आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, एल स्ट्रिप, तो एल से इसने सारे के छोटा छोटा के डाला आपने, एक सेकेंड, छोटा के नहीं डाला ना आपने। तो आपके सारे कैपिटल के रिमूव हो गए। तो अब यहाँ पर छोटा के आपने दिया ही नहीं है ना, तो वो रिमूव आगे होगा ही नहीं, चाहे ए एल एम बीच में क्यों ना लिखे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, ये भी एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। फिर आपने कहा लेफ्ट और राइट दोनों से, तो लेफ्ट राइट से उसने सारे के रिमूव कर दिए कैपिटल, और इधर से सारे कैपिटल रिमूव कर दिए, फिर ए भी रिमूव कर दिया, कैपिटल के भी, फिर आपने कहा एल भी, ए भी, एम भी। तो पीछे बचा क्या, जितना पोर्शन बचा दैट इज योर आंसर हियर। ठीक है, सो लाइक हाउ हमने इस चीज़ को किया। अच्छा, अब हमारा एक बचा हुआ है विच इज़ रीप्लेस। तो रीप्लेस के नाम से आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि ये रीप्लेस करके देगा। जैसे मैंने कहा पाइथन, एक सेकेंड, जैसे मैंने कहा पाइथन एज कूल। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पर रीप्लेस फंक्शन को कॉल करते हैं। अच्छा, अच्छा करोगे तुम? ठीक है, एक सेकेंड, मुझे सभी रिमूव करने दो यहाँ से। हाँ, तो अपने क्या कर रहे हैं, इसमें रीप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ पाइथन रीप्लेस हो जाए जावा के साथ में, तो यू कैन सी हेयर, अभी देखो रीप्लेस हो गया, जावा इज कूल। अब इसमें कभी कभी बच्चा ये भी पूछ लेता है कि अगर आपके पास में दो दो पाइथन हो उस वक्त, तो उस वक्त भी जो भी जितने भी करेक्टर हैं वो सारे रीप्लेस होंगे। तो अगर मैंने पाइथन की जगह टी कर दिया, ठीक है, तो टी मतलब सॉरी, टी की जगह टी आ जाए, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो पी की जगह देखो टी 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 आ गया, राइट। अगर हम चाह रहे हैं कि जितने भी स्पेस हैं, ठीक है, उसकी जगह टी आ जाए, तो आप देखो जितने भी स्पेस है उसकी जगह टी आ गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रीप्लेस फंक्शन। दैट्स कूल ना, रियली इट्स कूल, है ना। ओके, सो ये हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग के फंक्शन हो गए। अगर मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं तो सिलेबस के अंदर देखिए आपके पास में दीज वर द फंक्शंस, इसमें से एक भी फंक्शन नहीं छोड़ा है। हाँ, एक फंक्शन देखो देखो एंड्स विद और स्टार्ट विद है ना, ये नहीं किया। और कोई फंक्शन देख लो यार। अगर हम आराम से देखें तो ओके, वेयर इट इज, रेड पेन लेते हैं, इसको भी अभी करा देते हैं। लैन हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल, लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स। ठीक है, और इसमें इज अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक, डिजिट, ठीक है, लोअर, अपर,
इज स्पेस एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया है एंड स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है। तो अब तीनों फंक्शन ये भी कर लेते हैं। इनको कॉपी किया। अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती है ना कि ये वाली चीज़ रह गई है या ये वाली चीज़, तो बिंदास होकर के बताइए, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। हम्म ठीक है, ओके। तो अभी हमारा कौन सा है, एंड्स विद और ये है ना। तो इसको क्या करते हैं, अपने एक साथ कर लेते हैं। इसके लिए कोई दूसरा कलर लेके आए। कौन सा कलर, ये वाला, ठीक है, ओके। तो अभी अपनों ने कौन सा करना है, एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। देखो नाम से क्या चीज़ समझ में आ रही है, नाम से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि कौन किससे शुरू और ख़त्म हो रहा है, हाँ। तो अपने क्या करते हैं, इनको करते हैं एंड्स विद। तो देखो ये एक तरीके से आपकी बड़ी मदद कर रहा है। आप ये चाहते हो कि क्या ये वाला जो है वो एंड हो रहा है, सॉरी, क्या ये एंड हो रहा है एन के साथ में। तो देखो इसमें आपका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स है। देखो ना, ये एन से एंड हो रहा है ना। तो अगर मैंने कहा कि क्या ये पी से एंड हो रहा है, तो आप कहोगे नहीं। वही चीज़ हो गई स्टार्ट्स विद के साथ में, है ना, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद, तो आपने कहा यस ट्रू पी से हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्या ये स्पेस से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जो भी एक सेकेंड, जो भी आपने यहाँ पर दिया, तो आप उससे ये चेक कर सकते हो कि क्या ये स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर लेटर के साथ में या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये वाली चीज़ या ये वाला काम है जो बेसिकली करेगा स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में काफ़ी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे वो जॉनी जॉनी वाली पोइम ही ले लेते हैं दोबारा, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेते हैं, है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं, 4 i n, एक सेकेंड, कंट्रोल Z, हाँ। ये तो हम वर्ड्स के साथ में खेलते हैं कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं किससे, किसी से भी, ए जे वट एवर, है ना। तो वर्ड्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पहले क्या करते हैं, जे डॉट स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और फिर 4 i n k एंड देन हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं आई एन करते हैं, और किससे, ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो डबल कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको प्रिंट ही करा देते हैं एक तरीके से, राइट। तो अगर हम इनको प्रिंट कराएंगे तो आपके पास में पापा 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 ये वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आएगा हमारे पास में। अगर हम इसकी जगह एंड विद करते हैं, एंड कोड नहीं मेरे बच्चे, एंड्स विद, है ना। हाँ, तो यदि हमने ये किया है तो एक सेकेंड, डबल एस लग गया ना, हाँ। अगर हमने ये किया है तो ये देखेगा कि कितने हैं जो पी से ख़त्म हो रहे हैं। खैर अपने पास कोई हो ही नहीं रहा है, तो अपने क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, तो दे आर लाइक, राइट, ठीक है, ओके। और दूसरा कौन सा रह गया हमारे पास में, मैं इधर मैंने जॉइन, ठीक है। तो जॉइन हमारा फंक्शन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। तो अपने क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को। जैसे कि अपने ये सब कुछ इरेज करते हैं और प्रिंट करते हैं और कहते हैं जे डॉट जॉइन, सॉरी 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 सॉरी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर हैश डॉट जॉइन, और जॉइन किसके साथ करना है, हमारी स्ट्रिंग के साथ में। तो इसमें देखो जितने भी आपके पास में आएंगे ना स्पेस, ये क्या करेगा, मतलब स्पेस नहीं, जितने भी लेटर हैं उन सबको देखो इसने हैश के साथ में ज्वाइन कर दिया। आप देख पा रहे हो कि कैसे इसका आंसर हुआ। जैसे कि हैश के साथ में मैंने 8 लिख दिया, तब ये क्या करेगा, हैश 8 से हर एक लेटर को ज्वाइन कर दिया, राइट, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से काम है। तो इसके साथ यहाँ एक स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, राइट, इसके साथ एक स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ, जैसे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है। तो अगर मैंने अब ऐसे 1 2 3 या जो भी मैंने चीज़ें हैं जो लिखी हैं, स्ट्रिंग होना चाहिए, एक सेकेंड रुको, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट।
ओके, सो यहाँ पर एक मेक श्योर कर लेंगे चीज़ कि इट मस्ट अ स्ट्रिंग। मैंने न्यूमेरिकल डेटा डाला था ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यू कैन सी हेयर अभी #8 से कंबाइन हो रहा है। तो अगर हम इसके अंदर और कुछ बढ़ाना चाहें, लेट्स सपोज कि इट्स यू, इट्स पी या वट एवर, राइट। तो ये देखो किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है, हर एक लेटर इस हैश के साथ में और 8 के साथ में ज्वाइन हो रहा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने POP पॉप लिख दिया। तो जहाँ भी है तो बीच में हर एक लेटर के पॉप 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 इज कमिंग। दिस इज कूल ना, ठीक है। सो लाइक हाउ द जॉइन फंक्शन विल वर्क, राइट। तो अभी देखो आपके पास में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो बच गया है, जो आपके सिलेबस से बिलोंग करता है और मैंने नहीं कराया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन भी जानना है तो जस्ट कमेंट के अंदर चीज़ें जो डाल दीजिए, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हमने आज की इस क्लास में 1 शॉट के अंदर हैं जो बेसिकली किए हैं, एंड हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था नहीं, सिलेबस है जो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको मेंबरशिप, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, एवरीथिंग, स्लाइसिंग सब कुछ आपको करा दिया है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग लिस्ट के साथ में शुरुआत कर रहे होंगे, हम लोग ट्यूपल के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, डिक्शनरी के साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।